एक कौवा एक जंगल में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था। वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए एक सरोवर के किनारे वो पहुंचा। वहां उसने देखा एक सुंदर सा सफेद रंग का हंस सरोवर में तैर रहा था। यह देखकर कौवा मन ही मन सोचने लगा, काश मैं भी हंस होता। कितना सुंदर रूप है इसका, एकदम सफेद रंग। देखो कितनी मनमोहनी चाल में तैर रहा है। यह देखकर कौवा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, जरूर ये संसार का सबसे सुंदर पक्षी है और कितना सौभाग्यशाली है। इधर मुझे देखो, काला कलूटा, इतना बदसूरत। मुझे तो कोई लोग एक नजर भी भर कर नहीं देखते, और ये हंस देखो, इससे तो नजरें हटाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। यह सोचकर कौवा हंस के पास गया और उसने कहा, हे दोस्त, तुम कितने सुंदर हो, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, एकदम सफेद चमकदार पंख है तुम्हारे। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो ना? यह सुनकर हंस ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था कि इस संसार का सबसे सुंदर पक्षी मैं ही हूं, और यह सोचकर मैं बहुत खुश था, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब से मैंने एक तोते को देखा है, क्या रंग रूप है उसका, हरा हरा रंग, लाल टोंट, गर्दन पर उसके कितनी अच्छी खूबसूरत धारियां हैं। इधर मुझे देखो, सिर्फ सफेद रंग। ये भी कोई रंग होता है? भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही रंग दिया, और उधर उसे देखो, उसका रंग रूप कितना अच्छा है। लोग उसे अपने घर ले जाते हैं, प्यार से उसे मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं। और एक मुझे देखो, यहीं पड़ा रहता हूं, कोई मुझे पूछता भी नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं इस संसार का सबसे सुंदर पक्षी तो तोता ही है। हंस की बात सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा और उसने कहा, वाह दोस्त वाह, क्या रंग है तुम्हारा, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर रूप दिया है। कौवे की बात सुनकर तोते ने कहा, दोस्त, पहले मैं भी यही सोचता था, इस संसार का सबसे सुंदर पक्षी मैं हूं। लेकिन जब से मैं एक मोर को देखा है, तब से मैं परेशान हूं। क्या रंग रूप दिया है भगवान ने, कितने सुंदर सुंदर पंख दिए हैं। एक बार पंख उठाकर नाचना शुरू कर दिया तो लोग उसकी तरफ कितने आकर्षित हो जाते हैं। यही सोचकर मैं परेशान हूं। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल गया। बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा। बहुत देर बाद उसे एक मोर एक चिड़ियाघर में दिखाई दिया। वहां वो जाकर देखा तो मोर नाच रहा था और बहुत सारे लोग देख रहे थे। कुछ बीच में बच्चे तालियां भी बजा रहे थे और मोर एक पिंजरे में कैद। कौवा यही देख रहा था कि लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, मोर को देख रहे हैं, मोर की तारीफ कर रहे हैं। यह सोचकर कौवा मन ही मन बहुत परेशान था। वाह भगवान वाह, क्या रंग रूप दिया है इस मोर को। लोग कितनी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं इस पक्षी की, और एक मुझे देखो, काला कलूटा आपने बना दिया है मुझे। जहां भी जाता हूं लोग मुझे भगाने लगते हैं। कौवा इधर इंतजार कर रहा था कि कब लोग उसके पास से हटे और कब मैं उसके पास जाऊं। कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठकर लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि लोग इसके पास से जाएं, तब मैं मोर से जाकर पूछूं। लेकिन मोर को देखने के लिए तो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर में शाम हो गई और लोग अपने घर चले गए। मोर जब अकेला हुआ तो कौवा मोर के पास पहुंचा और उसने कहा, वाह दोस्त वाह, भगवान ने क्या रंग रूप दिया है तुम्हें। सुबह से मैं देख रहा हूं, यहां तो लोगों की भीड़ लगी है तुम्हें देखने के लिए। एक बार जो तुम पंख खोल देते हो तो लोग तो हटते ही नहीं, देखते ही रहते हैं। तुम जरूर इस संसार के सबसे सुखी पक्षी हो ना? यह सुनकर मोर बड़ा उदास हुआ और कहने लगा, दोस्त, पहले मुझे भी मेरी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। मैं सोचता था इस संसार का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी मैं ही हूं और सबसे सुखी हूं। लेकिन यही सुंदरता मेरी एक दिन मेरी दुश्मन बनी, और इंसान अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई और मुझे यहां लाकर कैद कर दिया। लेकिन दोस्त, तुम जो ये कह रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब से यहां पर आया हूं, इस चिड़ियाघर के हर कोने में रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पिंजड़े में कभी उस पिंजड़े में।
मैं इस चिड़ियाघर में चारों तरफ घूमा हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे तरह तरह के पशु पक्षी कैद हैं, लेकिन मुझे इस चिड़ियाघर में एक भी कौवा नजर नहीं आया कि जो इस चिड़ियाघर में कैद हो। तुम तो एक आज़ाद पक्षी हो, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि तुम तो इस संसार के सबसे सुखी पक्षी हो। काश भगवान मुझे कौवा ही बनाते, इतना खूबसूरत ना बनाते, ये सुंदरता मेरी इतनी बड़ी दुश्मन न बन जाती कि मैं यहाँ आकर कैद हो जाता। सोचता हूँ भगवान ने मुझे कौवा क्यों नहीं बनाया। भगवान मुझे कौवा बनाते, मैं इस दुनिया में आज़ादी से उड़ सकता, आज़ादी से कहीं भी आ जा सकता। तब मैं सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होता। यह सुनकर कौवा के कान खड़े हो गए, उसकी बोलती बंद हो गई और मन ही मन सोचने लगा, वाह भगवान वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया जो मुझे कौवा बना दिया। कौवे की आंखें खुल गई और वो वहां से मोर का धन्यवाद किया और उड़ते हुए अपने पेड़ पर आके बैठ गया जहां पर उसका घोंसला था, और मन ही मन सोच रहा था, भगवान मैं इस संसार का सबसे सुखी पक्षी हूँ। कम से कम इस दुनिया में आज़ादी से घूमता हूँ, जो इच्छा होती वो खाता हूँ, किसी की कैद में तो नहीं हूँ। ये सोचकर कौवा सुखमय पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस संसार में कोई भी ना किसी से खूबसूरत है, ना कोई किसी से बदसूरत है। भगवान ने जिसको जिस चीज के लिए बनाया है उसमें वो सुखी है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में जब बनाया है तो जरूर किसी उद्देश्य से बनाया है। ना तुम किसी से खूबसूरत हो, ना ही किसी से बदसूरत हो, ना ही किसी से अच्छे हो, ना ही किसी से खराब हो। अगर इस कहानी से दोस्तों कुछ भी लाभ मिला, आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिला है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रोचक तथ्य और कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।